हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आर.एस. एजुकेशन 91 में आपका स्वागत है। मैं आप लोग के लिए मॉर्निंग करंट अफेयर का सेशन लेके आई हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। सेशन को शुरुआत करने से पहले आप लोग के लिए मोटिवेशनल कोट। जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। सीढ़ियाँ चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ियों से पैर हटाना पड़ता है। तो बस ये सीढ़ियाँ चलते रहिए, आपको अपनी मंजिल जरूर मिलेगी। ये डेली करंट अफेयर का आप लोग को रिवीजन करना है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ आप लोग जुड़ सकते हैं, जिसमें डेली क्विज के माध्यम से आप लोग का ये रिवीजन करवाया जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, सतीश अग्निहोत्री को किया गया है। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए सीएम बने हैं। विवेक राम चौधरी वायु सेना के उप प्रमुख हैं और एन वेणुधर रेड्डी आकाशवाणी के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। ये सारे के सारे हाल ही फिलहाल के नियुक्तियां हैं, जो कि आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में त्रिपुरा के नए लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? त्रिपुरा के नए लोकायुक्त ऑप्शन नंबर सी, के एन भट्टाचार्य को किया गया है। राम मोहन रॉय अमारा की बात करें तो ये एसबीआई के कार्ड के एमडी और सीईओ बने हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा कि ये एसबीआई का नहीं एमडी और सीईओ है, ये एसबीआई कार्ड का एमडी और सीईओ है। राम मोहन रॉय अमारा उषा नटेशन राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा प्राधिकरण और अनुसंधान संस्थान की निदेशक बनी हैं। एंडी जैसी अमेजन के सीईओ बने हैं। अगर हम लोग बात करते हैं कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का नाम विप्लव कुमार देव है और त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस है। नेक्स्ट, 4 जुलाई 2021 को स्वामी विवेकानंद की 119वीं जयंती मनाई गई। 119वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। उनका जन्म कहाँ हुआ था? मतलब कि 4 जुलाई की उनकी मृत्यु हुई थी, उनका जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता में हुआ था। आई कितनी पुण्यतिथि थी? तो 119वीं पुण्यतिथि थी। इनका जन्म कब हुआ? तो 12 जनवरी 1863 में हुआ था, जो कि कलकत्ता में हुआ था। मैं सारे के सारे डिटेल आप लोग को स्वामी विवेकानंद के बारे में बताने जा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। उनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। उनका जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 में हुआ था, वो कि कलकत्ता में हुआ था। ये प्रत्येक 12 जनवरी को हम लोग युवा दिवस मनाते हैं। प्रत्येक 12 जनवरी को हम लोग कौन सा डे मनाते हैं? युवा डे मनाते हैं। और स्वामी विवेकानंद शिकागो के धर्म सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए थे। कब? 1893 में। ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है कि शिकागो धर्म सम्मेलन में पार्टिसिपेट विवेकानंद ने कब किया था? तो 1893 में किया था। इस सम्मेलन को ही पूर्व और पश्चिम का सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान खेती झुंझुन के राजा अजीत सिंह के द्वारा उनका नाम स्वामी विवेकानंद पड़ा। मतलब कि इनका बचपन का नाम तो नरेंद्र नाथ था। स्वामी विवेकानंद उनका नाम कौन दिया था? तो राजा अजीत सिंह ने दिया था, जो कि राजस्थान क्षेत्र के राजा थे। स्वामी विवेकानंद का शिष्य एक थी, जिनका नाम था निवेदिता, जो कि आयरलैंड से बिलोंग करती थी। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इनका मुख्य उद्देश्य दरिद्र नारायण की सेवा करना था। स्वामी विवेकानंद के अनुसार योग 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से योग? कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग और ज्ञान योग। प्रबुद्ध भारत पत्रिका का संपादक स्वामी विवेकानंद ने किया था, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसीलिए आप लोग याद रखिएगा। और 4 जुलाई
1902 में वेलूर मठ में उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट नेक्स्ट है विश्व जूनौच दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी 6 जुलाई को मनाया जाता है। ये डे आप लोगों को कुछ तो अटपटा लग रहा होगा कि विश्व जूनौच, ये जूनौच क्या होता है? तो आप लोग जान लीजिए कि जूनौच एक संक्रमण रोग होता है जो कि जानवरों से मनुष्यों में फैलता है। विश्व जूनौच दिवस जीव विज्ञानी लुइस पास्चर, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे, रेबीज वायरस के खिलाफ पहला टीका को बनाया था, जो कि एक जूनोटिक बीमारी ही है। मतलब कि रेबीज वायरस, जो रेबीज बीमारी है वो कैसा बीमारी है? तो एक जीनोटिक बीमारी है जो कि हर साल इसलिए इसी दिन की याद बढ़ाने के लिए हम लोग जीनोटिक बीमारी से प्रतिरक्षा और को बढ़ाने के लिए ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा पंचमूली झील कहाँ स्थित है? तो सबसे पहले तो सारे के सारे झील भी आप लोग को इस क्वेश्चन के माध्यम से याद हो जाएंगे। इसका आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में स्थित है। ये पंचमूली झील आपके केवड़िया, जो कि जहाँ स्टैचू ऑफ यूनिटी बना है, उस वहीं स्थित है। और वहाँ से ये आखिर चर्चा में रहा क्यों है? तो आप लोग को बता दूं कि वहाँ जो मगरमच्छ पाया जाता है उनका क्या चीज़ स्थानांतरण हो रहा है, ताकि पर्यटक को बढ़ावा दिया जा सके और पर्यटक की रक्षा किया जा सके। यह झील स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास स्थित है। चर्चा की वजह क्या रहा है? तो पर्यटक की सुरक्षा के लिए इस झील के सारे मगरमच्छों को स्थानांतरित किया जा रहा है। भारत की पहली वर्ल्ड हेरिटेज सिटी अहमदाबाद, पहला अहमदाबाद और दूसरा जयपुर में है। अगर हम लोग बात करते हैं कि समुद्री संग्रहालय कहाँ खोला जा रहा है, तो गुजरात के लोथल में खोला जा रहा है। रानी की वाव कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। किसने बनवाया? तो सोलंकी वंश के राजा के द्वारा इसे बनवाया गया है। और रानी की वाव का चित्र आप लोग को 100 रुपये के नोट में भी देखने को मिल जाएगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर बड़ा है, मतलब कि लंबा है। और इसे किसके द्वारा बनाया गया है? तो राम सुतार के द्वारा उन्हें बनाया गया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 31 अक्टूबर 2018 में बनकर तैयार हो चुका था। और 31 अक्टूबर की किसकी जयंती मनाई जाती है, आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। यह लार्सन एंड टूब्रो को कंपनी द्वारा बनाया गया है। और ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है कहाँ? तो कंवरिया नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। देखिए सारे के सारे झील आप लोग को इसमें याद करना है। काकरिया झील अहमदाबाद में स्थित है। काकरिया झील कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में स्थित है। सांभर राजस्थान में है, सांभर राजस्थान में। पैगोंगा झील लद्दाख में स्थित है। पैगोंगा, जो कि आप लोग 3 इडियट्स के लास्ट सीन को देखे होंगे, जो कि एक झील को दिखाया गया है। वो कौन सा झील है? तो ये वही जो झील है वो पैगोंगा झील है। बुल्लर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। नक्की झील राजस्थान में स्थित है। लोनार झील कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। ढल झील जम्मू कश्मीर में। और लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। लोकटक की विशेषता आप लोग को बताना है कि ये लोकटक क्यों फेमस है। तो मैं एक विशेषता तो आप लोग को बता दूं कि ये मतलब कि कहाँ स्थित है, तो तैरता हुआ ये झील है। मतलब कि इस लोकटक झील के ऊपर एक केबू लमजाओ नाम का नेशनल पार्क है, जो कि वहाँ तैरता रहता है। तो वो नेशनल पार्क क्यों फेमस है, आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा गुरजिंदर सिंह सूरी का समर्पित एक युद्ध स्मारक बनाया जा रहा है। ये स्मारक कहाँ बनाया जा रहा है? ऑप्शन नंबर बी, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में ये बनाया जा रहा है। गुरजिंदर सिंह आखिर है कौन, कि आखिर इनका स्मारक बनाया जा रहा है? तो आप लोग ये जानिए कि ये घटना 1999 की है। ये जब बिहार के बटालियन LOC पर पाकिस्तान पर छापा मार दिए थे, और उन्हीं में से एक सैनिक का नाम था गुरजिंदर सिंह, जिनका वह उस समय निधन हो चुका था। मतलब कि उस युद्ध में वो मारे गए थे।
26 जुलाई 1999 में कारगिल हुआ था, जो कि इसका नाम क्या दिया गया था, ऑपरेशन विजय नाम दिए से जाना जाता है। ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन 1984 में हुआ था। ऑपरेशन ऑल आउट जम्मू कश्मीर आतंक खत्म करने के लिए स्टार्ट हुआ था। और ऑपरेशन शक्ति द्वितीय परमाणु परीक्षण 1998 में हुआ था। ये सारे के सारे ऑपरेशन से रिलेटेड वर्ड है जो कि मैं आप लोग के एक साथ लेके आई हूँ, जो कि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर रॉय ने घोषणा किया है कि 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को वृद्धा पेंशन प्रदान किया जाएगा। ये जो वृद्धा पेंशन है आसरा योजना के तहत दिया जाता था, जो कि 65 साल के ऊपर व्यक्तियों को मिलता था, जो कि घटा के 50 वर्ष कर दिया गया है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ 50 नहीं होगा, यह 57 होगा, मतलब कि घटा के वो 57 वर्ष कर दिया गया था। मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ कितना वर्ष हो गया था, 57 वर्ष, घटा का कितना कर दिया गया था, 57। कितना पहले था, तो 65 था, अब 57 हो गया है। ये टाइपिंग एरर हो चुका है, जो कि आप लोग सुधार लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण 20 से 28 नवंबर 2021 गोवा में आयोजित किया जा रहा है। और ये जो महोत्सव है किसके द्वारा निर्देशित किया जा रहा है, तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा ये निर्देशित किया जा रहा है। तो आप लोग को एक टेंशन तो ख़त्म कर लीजिए कि ये कहाँ मनाया जा रहा है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो ये आप लोग का हर साल गोवा में ही आयोजित करवाया जाता है। तो आप लोग तो ये टेंशन ही हटा दीजिए कि कहाँ आयोजित हो रहा है, हम लोग को याद रखना पड़ेगा। ये हर साल गोवा में ही आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने बाढ़ शमन परियोजना ऑपरेशन परुआ का अनावरण किया है। ये जो कोचीन हवाई अड्डा है वहाँ ऑपरेशन परुआ स्टार्ट किया गया है। क्यों स्टार्ट किया गया है, तो बाढ़ से बचने के लिए ये स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर ने दरबार मूव प्रथा 149 साल के बाद बंद किया है। 49 मतलब 149 साल के बाद वो बंद किया है। आखिर ये दरबार मूव है क्या, तो आप लोग जानते होंगे कि जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन 2 राजधानियाँ, एक ग्रीष्मकालीन एक शीतकालीन, तो दोनों को दोनों कौन सी राजधानियां हैं। तो जब मौसम चेंज होता था तो उस सारे के सारे जो ऑफिस है, ऑफिस के सामान दूसरी जगह स्थानांतरित करना पड़ता था, जैसे कि आप लोग इमेज में देख पा रहे होंगे, जिसमें बहुत खर्च हो जाया करते थे, जिसके कारण से वहाँ के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल ने घोषणा किया है कि ये अब बंद किया जाएगा और ऑनलाइन माध्यम से ये काम होगा। नेक्स्ट, निपुण भारत पहल का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए शिक्षा से है। ये निपुण किसके द्वारा शुरुआत किया गया है, तो रमेश पोखरियाल जी के द्वारा शुरुआत किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य ग्रेड 3 के विद्यार्थियों को अंक गणित सिखाने और समझाने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन होंगे? सबसे इम्पोर्टेंट आज का क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आने ही वाला है, तो बस इसे याद करना है। तो टोक्यो ओलंपिक में ध्वजवाहक कौन होंगे? ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। तो मैं बजरंग पूनिया भी ऑप्शन में क्यों लाई हूँ, तो देखिए कि बजरंग पूनिया समापन में ध्वजवाहक होंगे, लेकिन उद्घाटन समारोह में मनप्रीत और मैरी कॉम MM से है, तो आप लोग याद कर सकते हैं कि मनप्रीत और मैरी कॉम स्टार्टिंग में मतलब शुरुआत उद्घाटन के समय ध्वजवाहक होंगे। आखिर एक लेडीज और एक जेंट्स को क्यों चुना गया है, तो लैंगिक समानता के कारण ये पहली बार 2 लोगों को समारोह में ध्वजवाहक बनाया गया है। ये जो आयोजित होने वाला है 8 अगस्त 2021 तक आयोजित होगा। जुलाई से शुरुआत होगा जो कि अगस्त तक चलेगा।
एमसी मैरी कॉम 2012 में जो लंदन में ओलंपिक हुआ था उसमें ये कांस्य पदक विजेता रह चुकी है, जो कि मणिपुर की रहने वाली है। 2020 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया जा चुका है। इनका एक पुस्तक है अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल किसका पुस्तक है? मैरी कॉम का पुस्तक है। टोक्यो पैरा ओलंपिक का ध्वजवाहक कौन है? तो मरियप्पन थेंगावलु है। मरियप्पन थेंगावलु है, जो कि एक ऊंची कूद से संबंधित है। थेंगावलु रियो ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी जीत चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 23 जून 1894 में हुआ, इसका गठन हुआ था और पहला ओलंपिक 1896 में एथेंस में आयोजित किया गया। हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है और इसका अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक है। देखिए आप लोग इमेज भी देख सकते हैं। एमसी मैरी कॉम है, ये बजरंग पुनिया है, मरियप्पन थेंगावलु है और इनका नाम क्या? मनप्रीत सिंह है। ये हॉकी की कप्तान है, मनप्रीत सिंह ही, इंडियन हॉकी की कप्तान। आई होप आप लोग को ये सेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है। जय हिंद, जय भारत।